Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to start IUPAC of coordination compounds by very easy method and short trick. By this method, we will solve today lot of examples जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं लाइक नीट IIT एग्जाम्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ कंपाउंड इज आयनिक देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट। Coordination sphere part is named by LMO, means first of all we write the name of ligand, then metal, then oxidation number in Roman number. If the ligands are more than one types, then all the ligands are written in alphabetical orders. If there is negative charge on coordination sphere, then coordination sphere पर अगर negative है, then ATE 8 word will be and in name of metal. Otherwise, simply metal name. If compound is non-ionic, then name will be in one words. There is a space between ionization sphere and coordination sphere. First letter will be capital and all the remaining letters will be small letters. इन रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए बच्चों IUPAC सीखने जा रहे हैं। तो फटाफट से ये रूल्स मैं पहले एक बार लिख दूं जिससे आपको आसानी रहेगी। यस, राइट, यू ऑल्सो राइट, लिखिए आप भी। IUPAC of coordination compound. Yes, तो within a minute rules are these. If compound is ionic, then first positive name, then negative name. Rule number 1 is okay. Coordination sphere is written by LMO, means first of all ligand, then metal, or then oxidation number. What am I writing here? Oxidation number. Ligands written alphabetically. Ligands written alphabetically. Okay. Oxidation number in Roman. अब वो रोमन में कैसे लिखेंगे, डोंट वरी, अभी बता दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जरूरी पॉइंट है, देन मेटल के एंड में 8 सफिक्स आ जाएगा, बशर्ते कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज। मींस इफ देयर इज निकल, then it will known as by adding of 8 निकलेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? निकलेट। इफ देयर इज फेरम, आयरन को फेरम बोलेंगे केमिस्ट्री में, और 8 जोड़ने पर ये हो जाएगा बच्चों फेरेट। अब कौन क्या हो जाएगा वो सारा मैं सिखाता जा रहा हूं। ऑरम गोल्ड, AURM, ऑरम में जब 8 जोड़ेंगे तो बच्चों इट विल नोन एज ऑरेट। व्हाट एम आई सेइंग? ऑरेट। क्रोमियम, एंड क्रोमियम में जब अपन 8 ऐड करेंगे तो बच्चों इट विल नोन एज क्रोमेट, CHROMATE, क्रोमेट। ऐसे ये कन्वर्ट होते जाएंगे और क्या क्या होता जाएगा और साथ साथ कौन कौन से मेटल का क्या नेम होगा मैं प्रॉपर बताता जाऊंगा अभी आपको। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। इफ कंपाउंड इज नॉन आयनिक, अगर कंपाउंड नॉन आयनिक है बच्चों, उसमें प्लस माइनस नहीं है, तो नेम विल बी इन वन वर्ड, वन वर्ड। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, remaining all remaining letters will be small। अच्छा मैं आगे, मैं ऊपर हो जाता हूं, स्मॉल लेटर्स होंगे बाकी। स्पेस, एक स्पेस होगा बिटवीन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में। ये जरूरी बातें, इसके अलावा कुछ और बातें होंगी जो मैं अभी बताता जाऊंगा। तो आपसे आईयूपीएसी रूल्स तो पूछे जाने नहीं है, वहां तो आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा बच्चों, और वो नेम हमें आना चाहिए। तो मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं बहुत सारी, कि बिग ब्रैकेट पे माइनस वाले एग्जांपल, बिग ब्रैकेट पे प्लस वाले एग्जांपल, बिग ब्रैकेट न्यूट्रल वाले एग्जांपल। बिग ब्रैकेट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें दो सेंट्रल मेटल ब्रिज लिगेंड से जुड़े हुए, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले एग्जांपल्स, एग्जैक्ट नेगेटिव एग्जांपल्स, एग्जैक्ट पॉजिटिव एग्जांपल्स। इतनी सारी सीरीज बना रखी है मैंने। अब देखते जाते हैं, सारी सीरीज के एग्जांपल्स मैं बनाता जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स जिनकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव है। तो मेरी पहली सीरीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, यानी मेटल के एंड में वी विल राइट 8। ओके, तो एग्जांपल हमारी जो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी वो इस एग्जांपल से हुई थी बच्चों, Na2NiCN का होल 4। दिस इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क के लिए हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ए में कौन आते हैं, लीली ने कहा रूबी सजीफिरे, इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकंड ए ग्रुप मेटल, सेकंड ए में आते हैं बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बापरे, इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और बाकी के लिगेंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें याद है। तो सोडियम फर्स्ट ए 2 × +1, प्लस हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो X + 4 × -1, साइनाइड का -1 होता है। यू विल हैव टू लर्न दिस, 0, इन सबका टोटल क्या है 0। नाउ X = we get +2। दिस इज द रफ वर्क, दिस इज द रफ वर्क। नाउ वी वांट टू राइट इट्स आईयूपीसी। हमारा मैटर तो एक इसका आईयूपीसी लिखना है हमें, गेट इट। तो सो राइट, टू राइट द इट्स आईयूपीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेम। तो पॉजिटिव कौन है, सोडियम। बच्चों किसी भी फॉर्मूला में फर्स्ट थिंग इज द पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल थिंग आर द नेगेटिव। किसी भी फॉर्मूला में NaCl, N इज द पॉजिटिव, Cl इज द नेगेटिव, CaCl2 Ca+2 इज द पॉजिटिव, Cl इज द नेगेटिव। बिल्कुल वैसे के वैसे ही इसमें Na पॉजिटिव है और बिग ब्रैकेट नेगेटिव है। तो ब्रैकेट के बाहर कितने भी हो एक ही बार लिखना है। डाई सोडियम या सोडियम, सिर्फ सोडियम। पॉजिटिव पार्ट हमारा हो गया सोडियम और फर्स्ट लेटर कैपिटल सोडियम हो गया। अब एक स्पेस आएगा और ये जो है इसको बच्चों आप लिखेंगे LMO से, एज आई हैव रिटन हियर बिहाइंड ऑफ मी, देखो LMO यानी पहले लिगेंड। ये 4 लिगेंड्स हैं, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो लिगेंड्स हो गए, टिक करो। यू विल गेट नेवर मिस्टेक इफ यू डू, इफ यू फॉलो माय रूल्स, इफ you will get never mistake, it's a promise, if you follow my rules of LAMO। LAMO आता है आपको, इसको यूज करना, तो आईयूपीसी आती है श्योर। लिगेंड मेटल, मेटल कौन है, निकिल, NiCl, निकिल, इसमें जुड़ेगा 8। क्वेश्चन सर क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बिग ब्रैकेट पे माइनस है। सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देखो, सोडियम इज द पॉजिटिव, बिग ब्रैकेट इज द नेगेटिव। वो ऐसे लिख करके नहीं देगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर बिग ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है, वो बिग ब्रैकेट नेगेटिव। मेटल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 को आप लिखेंगे ऐसे। कुछ डाउट है दोबारा से एक्सप्लेन। वेरी फेमस एग्जांपल दिस इज, जिसे आप 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एम आई राइट? सो राइट इट, 4 × +1 + X, ऑलवेज सेंट्रल मेटल का X निकालते हैं, +6 × -1 = 0, we get X = +2। This is the rough work. Now, tetra potassium or potassium? Only potassium. Right? Only potassium. Always honest. Yes. ईमानदारी वाली यहाँ करनी है, झूठ नहीं बोलना। And remaining name will be LMO. L for ligand. Ligand का सेंट्रल मेटल को छोड़ करके is except this, all these are the ligands. सो हेक्सासाइनो, एक स्पेस आ चुका है, हेक्सासाइन। व्हाट शुड आई डू सर, टिक, लिगेंड फॉर टिक। नाउ मेटल, सेंट्रल मेटल और 8 जुड़ेगा, फेरम में 8 जोड़ो, फेरेट, फेरेट आ गया, मेटल पर टिक। ऑक्सीडेशन नंबर +2, प्लस को कभी नहीं लिखना क्योंकि मेटल का कभी माइनस होगा ही नहीं, रोमन में हुआ। गेट इट, पक्का? नाउ
लुक, मैंने ये ऐसे एग्जांपल दिए थे जिनके बड़े ब्रैकेट पर क्या था, नेगेटिव। अब नेगेटिव में बड़े ब्रैकेट पर जो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव और उसमें गुड क्वालिटी ऑफ एग्जांपल की बात करूं तो मैं ये है। अब ये गुड क्वालिटी स्टार वाला एग्जांपल आ रहा है बच्चों। व्हाट एम आई सेइंग? स्टार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और बार बार उसे वहां कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन आईयूपीसी नहीं बताएंगे वहां। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर, आईयूपीसी, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ आपको पता होने वाला है। तो नाउ लिथियम इज द +1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है तो उस पर -1 चार्ज होता है। एक्स इज इक्वल टू +3 आ गया। तो प्लस पार्ट क्या है? लिथियम है, तो सबसे पहले लिथियम। गेट इट? देखो सिर्फ अगर मैं सिर्फ आसान एग्जांपल कराता रहूंगा ना तो आप सब कहेंगे अरे कुछ नहीं, बड़ा मजा आ गया ना। मेरा टारगेट ये है सब तरह के एग्जांपल्स, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस ईयर्स ऑफ नीट आईआईटी सब जगह पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार वाले एग्जांपल स्टार्ट हो गए, हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब हाइड्रोजन माइनस, अब हमें क्या बोलना है? LMO। बाय दिस यू विल गेट नेवर मिस्टेक। लिगेंड H माइनस को क्या नाम दिया था मैंने? हाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो। लिगेंड कंप्लीट। मेटल एल्यूमिनेट या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट 8 लगेगा क्योंकि बिग ब्रैकेट इज द -8, अंडरलाइन ध्यान दिलाने के लिए। नाउ टिक किया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, रोमन में ये 3 प्लस नहीं लगेगा तो मेटल होती प्लस। मैंने कहा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। यस, स्ट्रक्चर जाना चाहते हो? एक्स्ट्रा वेरी स्पेसिफिक। ये लिथियम तो बाहर है, ये एल्यूमिनियम पर एक H- 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट। और लिथियम प्लस बाहर। जब +3 में 4 माइनस जुड़ेंगे तो ये माइनस माइनस और प्लस। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तो ये तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम ग्राउंड स्टेट नियॉन 3s2 3p0, क्योंकि +3 है, +3 है तो 3s2 3p1 था, तो 3s2 3p1 था और हम +3 बनाए तो ये s भी 0 हो चुका है। s इज वेकेंट, p इज वेकेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने इनमें H- एडजस्ट हो जाएंगे अपने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। आई वांट टू से दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिड। इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल अलग है। आपको तो ये समझना था, नाम समझ आ चुका है। मैंने कहा फोर्थ और स्पेसिफिक नेम समझाने जा रहा हूं मैं बच्चों, दैट इज Fe4FeCN6। बच्चों दिस इज फेरोफेरिसाइनाइड, वेरी फेमस, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ही तो मैंने वेरी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, इसकी टेंशन मत करो आप, तो इसकी करो क्योंकि टुडे हमारा टॉपिक तो नेम है, क्योंकि मेरे पास तो अनलिमिटेड मटेरियल है बेटा। अब इसका नाम देना है हमें, तो अब हमारे पास ये तो डी ब्लॉक हो गया, हमें तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही नहीं है, लेकिन पता है इसके अंदर ही, ध्यान से देखो Al2O3 में एल्यूमिनियम 3 है, ऑक्सीजन 2 है। ऐसे ही इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ये बड़ा ब्रैकेट का -4 है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता चल रही है ना 3, हमें इसकी पता निकालनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखो 4 इंटू ये 4 है और ये 3 इसकी है, प्लस का 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई है 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई है 18 -1 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज इक्वल टू +2। इसको निकालोगे तो x इज इक्वल टू +2 आ। ये रफ वर्क आपका होगा। नाउ जैसे लाइक सोडियम था, लिथियम था, तो ये तो वैसे ही फेरम हो गए।
फेरम। अब फेरम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फेरम है ये? क्योंकि फेरम के तो भाई लिथियम की तो +1 ही पॉसिबल होती है। जब मोर देन 1 पॉसिबल है तो हमें उसको ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करना पड़ेगा। ये 3 वाला है, देखो ना ये 3, तो हमें यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा 3, ये 3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। फेरम कंप्लीट हो गया कैपिटल एफ के साथ। बिग ब्रैकेट ऑलवेज रिटन बाई LMO। लिगेंड हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो लिगेंड। मेटल फेरेट, फेरेट आएगा याद रखना, बिग ब्रैकेट माइनस। मेटल ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये फेरिफेरोसाइनाइड जो डार्क ब्लू कलर का बनता था ना नाइट्रोजन के टेस्ट में, फेरिफेरोसाइनाइड है वो है। यस, LS के साथ, कोई बात नहीं, हमें तो नाम सीखना था, नाम समझ गया। स्पेशल, मैंने कहा कि स्पेशल क्वालिटी के एग्जांपल्स, वो स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल्स तो आपको 12th स्टैंडर्ड के सबको समझ आएंगे। ऐसे एग्जांपल्स किए अपने बच्चों जिनके बिग ब्रैकेट पे क्या था, बोलो भाई, हाँ साथ साथ बोलो तभी मजा आएगा। बिग ब्रैकेट पे क्या था बच्चों? माइनस। बिग ब्रैकेट बोले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पॉजिटिव एग्जांपल्स, पॉजिटिव चार्ज और मेटल के एंड में 8 वर्ड नहीं लगाएंगे। एग्जांपल देखो, बिल्कुल एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं 5 और देखो CONH3 whole 6 Cl3. So now x plus 6 into 0 plus 3 into -1 is equal to 0. Any problem? क्योंकि लिगेंड्स के चार्ज आपको ऑलरेडी मैं याद करा चुका हूँ, बिना लिगेंड के चार्ज के तो आप IUPAC के बारे में सोच ही नहीं सकते। Now x is equal to we will get +3. Yes, इस बार बिग ब्रैकेट पॉजिटिव है, वो पहले लिखा हुआ है, तो हमें बिग ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट बोले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऑलवेज रिटन बाय LMO, इसके बगल में लिख लो LMO, यू विल गेट नेवर मिस्टेक। लिगेंड हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो लिगेंड पर टिक। मेटल कोबाल्ट, और 8 नहीं आएगा इस बार, पॉजिटिव है फर्स्ट पार्ट। सर कहां लिखा हुआ, लिखेगा थोड़ी बेटा, अपने आप पहचानना, फर्स्ट पार्ट इज द पॉजिटिव। मेटल आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब एक स्पेस आएगा और क्लोरिडो लिखूं या क्लोराइड? अगर ये क्लोरीन अंदर होता तब तो क्लोरिडो होता, लेकिन बाहर है तो सिंपली क्लोराइड। और बाहर कितने भी हो बच्चों, एक ही बार लिखना है। जैसे आप, मैंने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अपने आप 3 क्लोरीन आएंगे ना वैलेंसी के अकॉर्डिंग। सर वापस बताओ, लो बेटा वापस देखो, CONH3 का होल 5 Cl और बाहर Cl2। इंटरेस्टिंग आ गया, क्योंकि एक क्लोरीन अंदर कर दिया मैंने, 2 क्लोरीन बाहर। अंदर वाला तो हेलोरिडो लिगेंड हो जाएगा, बाहर वाला लिगेंड नहीं है, याद रखना। x plus 5 into 0 plus 1 into -1 plus 2 into -1 is equal to 0, x is equal to we get +3। ये तो 11th क्लास का रफ वर्क है। सर हमने 11th ही तो नहीं पढ़ी, तो मैं तो पूरा सिखा रहा हूँ ना बेटा। नीट IIT क्रॉस करनी है तो अब सारा सीखना ही पड़ेगा। यस, +3 आ गया, तो बिग ब्रैकेट रिटन बाई LMO, ऑलवेज रिटन बाई LMO। लिगेंड बोलो, लिगेंड 2 तरह के, अल्फाबेटिकली, अमाइन या क्लोरो। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइन, सो पेंटा अमाइन, पेंटा का पी नहीं माना जाएगा, अमाइन का ये माना जाएगा, AMMI स्पेलिंग याद रखना, पेंटा अमाइन। अब क्लोरो नहीं आएगा, हेलोरिडो। व्हाट वाज हेलोरिडो? क्लोरिडो, क्लोरिडो। व्हाट शुड आई डू नाउ? भूल गए बेटा जी, टिक करो लिगेंड पर, यू विल गेट नेवर मिस्टेक, टिक। नाउ मेटल, व्हाट इज द मेटल? कोबाल्ट, कोबाल्ट। Should I write 8? No. What should I do? Tick. Metal. Oxidation number 3. What should I do? Tick. टिक करना मत भूलो। लास्ट में क्या है? 2 क्लोरीन है, डाइक्लोराइड या क्लोराइड या क्लोरो।
सिर्फ क्लोराइड, एक स्पेस, ये स्पेस दे दिया मैंने, क्लोराइड। रिमेंबर अंदर वाला क्लोरीन मैंने क्या बोला, क्लोरीड, और बाहर वाला क्या बोल रहा हूँ, क्लोराइड। डिफरेंस समझ आया, अंदर वाला क्लोरीन लिगेंड है, बाहर वाला लिगेंड नहीं है, क्योंकि लिगेंड तो ब्रैकेट के अंदर ही मिलेंगे ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही मिलेंगे। ऐसे एग्जांपल थे ये जिन पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव। क्या चार्ज था बच्चों, पॉजिटिव। बड़े ब्रैकेट पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव। लो कुछ और अच्छे एग्जांपल दे देता हूँ पॉजिटिव पे। लो मैंने कहा कुछ अच्छे, क्रोमियम En whole twice H2O whole twice Br3, x plus 2 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into minus 1 is equal to 0. We will get x is equal to plus 3. रफ वर्क डन भाई। इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0, इसका -1। ये चार्ज आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मेरी पूरी याद होनी चाहिए। यस, नाम लिखें, big bracket always written by LMO and you will get never mistake. Ligand, there are more than one type of ligand. This is ethylene diamine, this is aqua. तो ABCD तो आती है ना, aqua, डाई aqua। बच्चों जब लिगेंड एक बिग स्ट्रक्चर है, एथिलीन डाइअमीन बिग स्ट्रक्चर, उसके नाम में खुद में डाई ट्राई है, तो उसके नंबर के लिए 2 के लिए डाई की जगह बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस एटसेट्रा वर्ड यूज करेंगे, उसके नंबर के लिए कंफ्यूजन ना हो। सर वापस बताओ, वापस देखो, ये जो 2 नंबर है ना, 2, इस 2 नंबर के लिए मैं यहां ला रहा हूं बिस, BIS, बिस स्टार लगा दे रहा हूं समझाने के लिए। डाई लिखोगे चलेगा, मगर बिस इज मच बेटर, क्योंकि इसके नाम में खुद अभी एथिलीन डाइअमीन आना है। बिस यानी 2, क्या है 2, इथिलीन डाइअमाइन, यस और नो, डाइअमाइन, बिस इथिलीन डाइअमाइन। व्हाट शुड आई डू, ऑलवेज आई अगेन आस्क एंड आस्क, टिक करना क्या है, अरे टिक करना है, एल पर टिक करो, नाम कंप्लीट। लिगेंड्स कंप्लीट हो गए, नहीं सर मैं तो इस 2 के लिए डाई लिखूंगा, चलेगा, लिख सकते, लेकिन ये दौड़ेगा बिस, सुंदर लगेगा बिस वाला। 3 होते तो ट्रिस, 4 होते तो टेट्राकिस, 5 होते पेंटाकिस एटसेट्रा। मेटल, क्रोमेट लिखूं या क्रोमियम, क्रोमियम, क्या करूं, अरे मेटल पर टिक करो यार, अब क्या करूं, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, ये वाला थर्ड, अब क्या करूं, टिक, तुम टिक करना भूले गलती होगी, इसलिए टिक करना मत भूलना। 3 ब्रोमीन बच गए, ब्रोमाइड, एक स्पेस दे करके ब्रोमाइड, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर प्रो और उसके बीच में एक स्पेस। और एग्जांपल में एक बिस वाली बात सिखाएंगे। प्लैटिनम, H2O whole twice, NH3 whole twice, CO whole twice, SO4 whole twice। मजा आया, सब कुछ ट्वाइस। लो x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू यू विल गेट 4। यस राइट, लैम ओ, घबराओ मत, लैमो के साथ काम करो, कितना भी बड़ा हो। लिगेंड्स अल्फाबेटिकल, एक्वा AQ, अमाइन AM, कार्बोनिल C, तो AQ या AM, डाई अमाइन, डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल। सिंपलेस्ट लिगेंड है तो बिस यूज काम में दे ही नहीं रहे, सिर्फ डाई डाई लिखेंगे, सिंपलेस्ट नहीं लिखेंगे। क्या करूं, जब मैं पूछूंगा ना क्या करूं तो आप कहना टिक करो सर, लिगेंड पे टिक। मेटल, प्लैटिनम, प्लैटिनम,
क्या करूं, टिक करूं। ऑक्सीडेशन नंबर 4, क्या क्या करूं, टिक करूं। अब क्या बच गया, SO4। सल्फेटो या डाई सल्फेट या सल्फेट, देखो अंदर होता तो सल्फेटो, बाहर है तो सिर्फ सल्फेट। बाहर वाले कितने भी नंबर हो एक ही बार बोलते हैं, एक स्पेस देकर के सिर्फ क्या है, सल्फेट। मजा आया, बिल्कुल आया, कैसे नहीं आएगा मुझे। हाँ हाँ बेटा, जैसे मैंने बताता जा रहा हूँ ना वैसे करते जाओ, मजा आएगा। अगर पहली क्लास याद है तो सारी जिम्मेदारी मेरी, पहली क्लास नहीं याद है तो सारी जिम्मेदारी इस बात की भी आएगी कि नहीं समझ आएगी। पहली क्लास में मैं लिगेंड से याद करा चुका हूँ। अब मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिनके बिग ब्रैकेट पे कुछ नहीं हुआ। 9 नंबर यानी 8 नंबर के बाद एक लाइन डाल दी मैंने। अब ऐसे एग्जांपल जिनके बिग ब्रैकेट पे कुछ नहीं होगा, NiCO का होल 4, कुछ भी नहीं है ना लेफ्ट में ना राइट में। x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 4। अच्छा अरे बेटा 0, 4 इंटू 0। आया मजा, आया आया आया, मुझे पता है तेरे अंदर की बात बेटा। लैम्प ओ, लिगेंड मेटल ऑक्सीडेशन, लिगेंड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे बेटा कार्बोनिल है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। अब टिक, टेट्रा कार्बोनिल के बाद निकिल, टिक, ऑक्सीडेशन 0, टिक। अब रोमन में तो 0 0 ही होता है। 10 लो, FeCO whole thrice H2O whole twice, say x plus 3 into 0, 2 into 0 is equal to 0, x equal to plus 5, no 0। बोलो एक्वा या कार्बोनिल, डाई एक्वा, ट्राई कार्बोनिल। भाई मुझे लिखना भी पड़ रहा है तो इधर देखना पड़ेगा, मुझे तो लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ यस, क्या लिखा हमने, पहले एक्वा लिख दिया फिर कार्बोनिल लिख दिया। क्या गलती की आपने, LMO नहीं लिखा, और जब जब LMO नहीं लिखोगे तो यू विल गेट मिस्टेक। व्हाट शुड आई डू, टिक, ठीक है। मेटल फेरम, ऑक्सीडेशन 0। देन आप नीट IIT वाला एग्जांपल देखो, इसमें सिंपल थे ना ही तो 0 वाले, थोड़े मुश्किल ले लो। थोड़े मुश्किल में ये लो, FeC5H5 होल ट्वाइस। ब्यूटीफुल एग्जांपल बच्चों। C5H5 का तो नाम ही नहीं पता हुआ, देख पहले इसको बताऊं मैं, C5H5 ये C5, अच्छा थोड़ा सा मैं और नीचे जाता हूँ, C5H, अभी एक एक H और जोड़ दूंगा तो साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। अभी हो गया साइक्लोपेंटीन, H बैलेंस कभी नहीं है। अभी हो गया साइक्लोपेंटाडाइईन, और यहाँ H है अभी। अब H हटा दिया मैंने तो H यहाँ आ गया C पर माइनस, H मैं हटा दिया हूँ, अब रह गया सिर्फ एक H। 2 H थे यहाँ, CH2 था, एक H प्लस बन करके जा चुका है। अब जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रेजोनेंस होता है, 4n+2 को फॉलो करता है, एरोमेटिक है, हाँ लिगेंड है, जो वो लिगेंड है, यानी कि लिगेंड का बताया मैंने आपको, स्पेशल नाम है इस लिगेंड का। x+2 सैंडविच कंपाउंड बनेगा, x+2 इंटू -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू का आ गया +2, 2 इंटू -1 चार्ज है इसमें। नाम दें ऑलवेज बाई लेमन, लिगेंड बोलो, दो हैं, बिस लिखाऊं इस बार, यस नाम बड़ा है ना तो बिस लिखना पड़ेगा, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये इसका नाम।
बच्चों मैंने क्या कहा, देखो अगर सब कुछ आसान आसान करा दूंगा ना तो बाई गॉड आप खूब मजे मजे में दोस्तों में क्या बात करोगे, अरे आयु किसमें कुछ है ही नहीं, सर में बिल्कुल सही, सच में नहीं है कुछ। लेकिन साथ में माय डियर स्टूडेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हमें सीखने पड़ेंगे। हाँ, यस। व्हाट शुड आई डू, जब जब ये पूछूंगा तब तब तुम टिक मेटल बोलो, फेरम या फेरेट, फेरम नोएट, माइनस नहीं है ना। ऑक्सीडेशन नंबर 2, सर आप तो कह रहे थे ये न्यूट्रल है, अरे ये कंपाउंड न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ भी निकल सकता है ना। हाँ, गलत फहमी दूर की तुम्हारी। एग्जाम्पल नंबर 12, यस, NiH2O whole 4, x plus 4 into 0 is equal to 0, x equal to 0, टेट्रा एलएमओ, टेट्रा एक्वा, एल पूरा निकेल, ऑक्सीडेशन 0, डन। यस, मैंने ऐसे एग्जांपल किए ये जिन पर चार्ज क्या था, 0 चार्ज था। अब फिर लाइन, अब ऐसे एग्जांपल सीखने जा रहे हैं बच्चों, कैसे, ऐसे जिनमें 2 बड़े ब्रैकेट होंगे। सर ऐसे से पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बता देगा तुम्हारे क्या क्वेश्चन चाहिए, क्या क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आप ये बताओ आपको इतने सारे कंपाउंड याद कैसे, अरे बेटा एक भी याद नहीं करना, मेथड है, एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू आप इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हो, कितने कंपाउंड्स बना सकते हो। क्या मेथड है, मेथड सिखा देता हूँ मैं तो, कि मैं कैसे लिखाऊँ ये कंपाउंड्स, तो फटाफट से मेथड सीखो। जितना सेंट्रल मेटल पर चार्ज होगा उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, चार्ज कितना है 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोई भी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जोड़ो उसमें, चार्ज कितना है निकल प्लस 2, Cu प्लस 2 लिगेंड 4 मोनोडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन गया। चार्ज कितना है Cr प्लस 3, लिगेंड 6 मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड बोल रहा हूँ, Co प्लस 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cr प्लस 3 6, Fe प्लस 3 6, कुछ गड़बड़ वाली बात है जिनमें सोचेंगे कुछ और आंसर कुछ और, प्लेटिनम प्लस 2 4, गड़बड़ वाली बात है बेटा जी, ये याद रखना, Fe प्लस 2 स्टार होना चाहिए 4 लेकिन लिगेंड जुड़ते हैं 6, प्लेटिनम प्लस 4 होने चाहिए 8 लेकिन जुड़ते हैं 6। 90% केसेस में वो होगा जो आप सोचेंगे, 10% वाले में वो नहीं होगा जो आप सोचेंगे, मतलब 10% वाले आएंगे एग्जाम में। मतलब देखो मेरी बात सुनो, CO प्लस 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना है 6 होना है, बात सुनना। अब 6 बनाने के लिए अगर इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड जोड़ते हो तो 6 जोड़ो, बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ते हो तो 3 जोड़ो, क्योंकि एक लिगेंड 2 का काम करेगा तो 6 बनाने में 3 ही काम करेगा। ट्राइडेंटेड लिगेंड जोड़ते हो तो 2 से ही हो जाएगा, और हेक्साडेंटेड लिगेंड जोड़ते हो तो एक ही लिगेंड जोड़ दो, ETT -4 बना। समझ आ गई होगी। अब ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं मैं, अरे भाई ये अच्छी तरह समझ आ गया ना, मतलब Ag में Cn कितने जुड़ेंगे 2, NH3 कितने जुड़ेंगे 2, H2 कितने जुड़ेंगे 2, निकल प्लस 2 में Cn कितने 4, हाँ ठीक। दो बिग ब्रैकेट वाले एग्जांपल्स बच्चों, क्या करने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं हम, फास्ट तो नहीं पढ़ रहे, अच्छा रोक देना यार आराम से। दो बिग ब्रैकेट वाले एग्जांपल्स, यस रेडी हो, लो एग्जांपल नंबर 30,
देखो NiH2O होल 4, ठीक है ना। दूसरा भी निकिल मगर Cn का होल 4। मजा आया। दो बिग ब्रैकेट है, एक ही कंपाउंड है। एक्स निकालने की जरूरत ही है। 4+2 4+2 वरना एक्स निकाल कर भी देखो। यस, दो बार LMO यूज करो। नेम डन। फर्स्ट पार्ट इज द प्लस, सेकंड पार्ट इज द माइनस। रिमेंबर, फर्स्ट इज द प्लस, सेकंड इज द माइनस। LMO लिगेंड टेट्रा। व्हाट टेट्रा? एक्वा। व्हाट शुड आई डू? टिक। मेटल निकिल या निकलेट? निकिल, क्योंकि फर्स्ट प्लस है, माइनस में आता है ये। टिक। ऑक्सीडेशन नंबर 4 का 2। टिक। तुम टिक भूले, मिस्टेक हो गई, तो टिक मत बोलना। क्या मत बोलना? हाँ बेटा, ठीक। तो दोबारा से बोलो, टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो। क्या करूं? अरे सर टिक करो। मेटल निकिल में 8 जुड़ेगा बेटा जी, यहाँ 8 नहीं जुड़ा, यहाँ ऐड हुआ क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्लस, सेकंड पार्ट इज द माइनस, और माइनस जब होगा तो मेटल के एंड में 8 जुड़ेगा। कहाँ माइनस हो? कोऑर्डिनेशन सब दिख तो रहा ही नहीं। अरे दिखेगा थोड़ी, मन की आंखों से देख। फर्स्ट चीज प्लस, सेकंड चीज माइनस। हाँ, ज्यादा मन की आंख मत लगा बेटा। क्या करूं? सर टिक मेटल। अब क्या करूं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। अब क्या करूं? टिक। अब क्या करूं? कुछ मत करो, हो गया ना कंप्लीट। लो बेटा करके दिखाओ। 14 नंबर CONH3 होल 6। लिखो यार, तुम लिख नहीं रहे हो। COCN होल 6 कर। लैम ओ डू। लिगेंड बोलो, हेक्सामाइन। हेक्सामाइन AMMIN। क्या करूं? अरे सर टिक करो। किस पर? L। मेटल कोबाल्ट। क्या करूं? टिक। तुम टिक भूले, गलती हुई यार, बात मैंने अच्छी तरह सिखा दी है। टिक ट्रिक, ट्रिक बाय टिक। लेमो टिक टिक टिक, लेमो टिक टिक टिक, नेवर गेट मिस्टेक। ऑक्सीडेशन नंबर 6 का 3। फिर लेमो हेक्सा साइनो एल्टिक। एल्टिक हो गया। बोलो आगे तो बोलो। मेटल बेटा जी कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट, माइनस है। टिक। ऑक्सीडेशन 3। डन। अच्छा, मैं आ जाता हूं। वीडियो को 2-3 बार रोक करके देखो, और कोई डाउट हो तो फिर अगली क्लास में फिर पूछो, वरना तो फिर ऐसे 4-5 ही एग्जाम्पल होंगे। फिर मेरे हिसाब से तुम वुड भी डॉक्टर, वुड भी इंजीनियर हो, तो थोड़ा सा स्पीड में आने रखनी पड़ेगी। दो बड़े ब्रैकेट वाले समझ आए। अब फिर नई सीरीज समझा। ऐसे एग्जाम्पल जिसमें बिग कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 और अंदर सेंट्रल मेटल 2, तो 2 सेंट्रल मेटल है तो एक ब्रिज से जुड़े होंगे, ब्रिज लिगेंड वाले एग्जाम्पल्स। लुक, H2O होल 5 क्रोमियम और रेड कलर की एंट्री। लो जी, रेड कलर की एंट्री। OH आ गया, फिर क्रोमियम और NH3 का होल 5, देन ब्रिक ब्रैकेट NCl5। Yes, this is LAMO, this is LAMO, and this red color is the bridge ligand. What am I saying? ब्रिज लिगेंड कहेंगे, ये दोनों के दो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बीच का ब्रिज है। देखो x करके निकालोगे +3 निकलेगा, वरना देखो 5 + 1, ये दोनों के लिए 5 + 1 6, 6 का हाफ 3, 5 + 1 6, 6 का हाफ 3, वरना ऐसे निकाल लो। देखो 5 × 0 + x
प्लस 1 इंटू -1 प्लस x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू, यू विल गेट प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 3. मेरे हिसाब से तो सिंपलेस्ट था यार. 6 5 प्लस 1 6 6 का 3. लैमो बोलो, लैमो. पेंटा, वॉट पेंटा बोलो यार, तुम तो अब तो बोलो. एक्वा, क्या करूं? एल्फेट, मेटल, क्रोमियम, टिक. ऑक्सीडेशन, थर्ड, टिक. ब्रिज लिगैंड के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से जाना है और ब्रिज टूट गया तो बेटा टूटे ना ब्रिज, म्याऊ म्याऊ करते जाओ. अरे म्याऊ नहीं कहना है, म्यू कहना है. ब्रिज का साइन हाइफन म्यू, हाइड्रॉक्स. अरे म्याऊ नहीं, म्यू बोलो, म्यू, म्याऊ, हाइड्रॉक्स. ब्रिज बोल दिया. फिर लेमो बोलो. पेंटामाइन, मजेदार नाम है ना, कितना लंबा नाम. ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज भी तो लंबा है. पेंटामाइन, एल्पेटिक, मेटल. क्रोमियम लिखूं या क्रोमेट? अच्छा क्रोमेट. अरे बेटा क्रोमियम, बिग ब्रैकेट, पॉजिटिव. नेगेटिव अभी यही नहीं, तो ये भी क्रोमियम, ये भी क्रोमियम, गलत फहमी में मत रहो. एम्पेटिक, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, टिक. पेंटाक्लोराइड या क्लोराइड? ओनली क्लोराइड. एक स्पेस है यहाँ, जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा कम पड़ गया. स्पेस है, याद रखना दोनों के बीच. हाँ, आया मजा? लो बेटा और मजे लो. और मजे तो अगले पेज पर ही ले सकते हैं, देखो बड़े बड़े एग्जाम्पल बन रहे हैं ना. 60 ऐसा एग्जाम्पल बेटा जी जिसमें दो दो ब्रिज लिगेंड हो. कितने? दो दो. कोबाल्ट, NH2, OH, कोबाल्ट, H2O होल 4, SO4 होल ट्वाइस. 4 + 2 6 का 3, 4 + 2 6 का 3, वरना x करके निकालो. 4 इंटू 0 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, ये तो हो गए ब्रिज. प्लस एक्स 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, x इज इक्वल टू आ गया प्लस का. हाँ, लैमो, लैमो, यस लैमो यूज करो, नेवर गेट मिस्टेक. पूरा के पूरा बिग ब्रैकेट प्लस है, 8 नहीं लिखेगा किसी भी मेटल में. बोलो लिगेंड. टेट्रा अमाइन. क्या करूं? अरे यार जब क्या करूं बोलते हो ना तुम, नींद मत निकालो. हाँ यस, क्या करूं बताओ? सर टिक करो. किस पर? मेटल पर. अरे बेटा एल पर. मेटल बोलो. कोबाल्टेट ना बेटा, कोबाल्ट. टिक. ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, टिक. जब दो लिगेंड, दो ब्रिज लिगेंड हो तो दोनों को बोलेंगे और दोनों बार म्यू लगाएंगे अल्फाबेटिकली. म्यू एमिनो, आगे म्यू हाइड्रोक्सो, एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, और आगे बोलो. म्यू कंप्लीट हो गए, दोनों ब्रिज कंप्लीट हो गए. फिर एलएमओ बोलो. टेट्रा एक्वा, जगह नहीं है वहां आगे तो नीचे लिख दे रहा हूं. टेट्रा एक्वा, एल्बर्टिक, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, टिक. डाई सल्फेट या सल्फेट? एक स्पेस दे करके सिर्फ सल्फेट.
हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनो तुम, अगर तुम्हारे रूल्स परफेक्ट है, देखो दो चीज अगर तुम्हें आती है ना, तो मुझसे गारंटी ले लो आईयूपीएससी में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या दो चीज? फर्स्ट, लिगेंड्स के नेम विद फॉर्मूला एंड चार्ज। सेकंड, आईयूपीएससी के तीन रूल, बस कुछ भी नहीं है इसको। अगर फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी तुमने मेरी, अगर लिगेंड्स का नेम नहीं आती, तो आईयूपीएससी के बारे में मत सोचो। हाँ ठीक, समझ आया ये वाला? राइट, कुछ और स्पेसिफिक बताता हूँ। इसके रिवर्स भी सिखाऊंगा, नाम दे करके फॉर्मूला बनाना वो भी सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। यस, AgCN का होल ट्वाइस माइनस, और 18 है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। या तो साफ माइनस लिखा इसमें, x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू आ गया प्लस का 1। नाम बोलो, लेमो से, लेमो लेमो लेमो, डाइसाइनो अर्जेंटियम या अर्जेंटेट, अर्जेंटेट माइनस है, पहली बात। ऑक्सीडेशन नंबर 1, इतना लिखोगे सही है, मगर ऐसे लिखोगे, अब मैं जो लिख रहा हूं, डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन, दिस इज मोर करेक्ट। मतलब आयन वर्ड लगाना ये जी की तरह काम करेगा, जैसे अमित और अमित जी। हाँ, चार्ज है ना, तो आयन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ देखें, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1, डाई अमाइन, डाई अमाइन। यहाँ तो अर्जेंटेट था, यहाँ अर्जेंटियम, देखो प्लस है, और फर्स्ट। फिर मैंने कहा ये सही है, लेकिन अगर फर्स्ट और इसमें आयन जोड़ देंगे तो सुंदर है, मोर करेक्ट है, मार्क्स दोनों बराबर है, लेकिन कंपैरिजन की बात की जाए तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा। बच्चों, व्हाट वी हैव डन, क्या क्या हमने कर लिया, लो जी ये हमने कर लिया। मतलब ये एग्जांपल्स अगर आपने कर लिए ना, तो बस समझ लो फिर आप आईयूपीएससी की लड़ाई जीत सकते हो किसी से, क्योंकि एग्जांपल्स तो अनलिमिटेड है। अभी तो जैसे जैसे चैप्टर चलेगा बहुत सारे आएंगे बच्चों। फर्स्ट आईयूपीएससी रूल्स, एग्जांपल्स जिन पर नेगेटिव है तो मेटल के एंड में 8, 2 पेज ऐसे। एग्जांपल जिन पर पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, मेटल के नेम में एंड में 8 नहीं आएगा, 2 पेज ऐसे। ऐसे एग्जांपल जिन पर 0 चार्ज है, मेटल के एंड में कुछ नहीं है। और स्पेशल सैंडविच, इसकी स्ट्रक्चर आएगी सैंडविच कंपाउंड के तौर पर आगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइन है। सर आपको इतने सारे याद कैसे हुए? याद करने का मेथड सिखा दिया ना, जितना चार्ज उसका डबल कोऑर्डिनेशन। 2 बिग ब्रैकेट वाले, बिग ब्रैकेट एक, मेटल 2, ब्रिज लिगेंड के साथ। कौन से लिगेंड के साथ? अगर बच्चों दोनों लिगेंड एक जैसे होते, ये दोनों OH होते, तो अपन बोल देते म्यू डाई हाइड्रोक्सो बोल देते, दोनों ये OH होते। समझ आ रहा है? अब एम्बिडेंटेड लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड और इनके साथ बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा आगे वाली क्लास में। बच्चों, अगर ईमानदारी से तुम्हें कंपटीशन फाइंड करना है, मैंने कहा ना कि यू आर द वुड बी डॉक्टर, वुड बी इंजीनियर फॉर मी, तो होमवर्क सुनो ईमानदारी से, है ना। तुम्हारे अंदर से कुछ कहे कि मुझे कुछ करना है तो ही करना, मेरा होमवर्क होना मत।
हाँ, अंदर से मतलब तुम्हारा दिल कहे कि मुझे कुछ करना है तो कर। सॉल्व ऑल 18 एग्जाम्पल्स। 18 एग्जाम्पल के आंसर आपके पास है। एग्जाम्पल्स को लिख लेना, एक्स निकालना, एलएमओ यूज करना, टिक लगाना, एलएमओ यूज करना, बिना एलएमओ के मत करना, नाम लिखना वापस, और फिर मैच कर लेना। मतलब आंसर, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है, आंसर भी तुम्हारे पास है, यानी सिलेक्शन। अब तुम्हें सोचना है तुम्हें सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो जैसे कहता जा रहा हूँ उसका, मैंने कहा ना अनलिमिटेड है मटेरियल, जैसे जैसे चैप्टर तो आई होप आप जरूर करेंगे। मिलते हैं आगे वाली क्लासेस में। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।